ठीक है, यहाँ से देखते हैं। पहले ब्रैकेट खोला, -13 + 32, ये ठीक है। पहले माइनस माइनस को उठाना था, 8 और 1 9, ठीक है। 20, ये 23 आना चाहिए था। देखो पहले -13 करेंगे, +32 -8 -1। पहले जो माइनस माइनस होते हैं या प्लस प्लस वाले होते हैं उनको उठा लिया करो, ठीक है। 13 और 8 कितना हो गया? 21, 21 और 1 22, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखाना होता है, -13 -8 -1, ठीक है, +32, ठीक है। इनको प्लस करेंगे, क्या आ गया? 21 माइनस का +32, ठीक है। कितना आ गया? 21 और 9 हो गए 30 और 2 32, 11 आ गया, ठीक है। आंसर आ गया 11, ठीक है। बड़ा कौन सा है? 32, तो इसका निशान आएगा प्लस, तो ये तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है। कितना अच्छे से करवाया था यार। इसके ब्रैकेट खोलेंगे, -7, ठीक है, प्लस माइनस -8 प्लस माइनस -90, तीनों माइनस में आ गए। हाँ, प्लस कर दो इसको। देखो 714 1 15, हाँ 714 1 15 हो गया, 15 15, ये कितना हो गया? 105 हो गया। ये आ गया आंसर। आ गया समझ में? दोनों ही गलत है तुम्हारे आंसर। कितने क्वेश्चन है यार? 30 क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट निपटाते हैं। आया समझ में? नहीं सारा हाँ तो कह देता है, तो कर तो पाता नहीं है। आंसर 14। कह रहा एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल्स, डेसिमल में बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा 2 ग्राम, ठीक है। इसको क्या करेंगे? एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में 1000, ठीक है। तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देख कैसे करेंगे, 1, ठीक है। फिर कितने जीरो हैं ये देखेंगे, 3 है ना, तो 1 2 3.0 ऐसे करके किलोग्राम। आगे समझ में? इजी। बी देख 3750 ग्राम, ठीक है। कैसे करेंगे? 3750 और 1000 और फिर लिखा 3 नीचे 3750 ऐसे लिखो, फिर 1 2 3 1 2 3 यहाँ आएगा, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है। इधर रीजन मेंशन कर सकते हो, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। 12 kg, बेटा गिलास वहीं है, मत ले जा। 12 kg 12 kg 150 ग्राम, 150 ग्राम। ये ऑलरेडी केजी में, इसको तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 12 + 150 में 1000, ठीक है। इधर रीजन मेंशन कर दो, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम। आगे समझ में? 12, ठीक है, प्लस 150 लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, इधर आ जाएगा 0, प्लस कर देंगे 12 किलोग्राम, ठीक है। आगे समझ में? इसमें कोई डाउट? ठीक है ना? ठीक है, आगे समझ। 15 देख लेते हैं आंसर। कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है। वो जो 10 व 11 हमने छोड़ा था ना, उसी की तरह, ठीक है। इसको हम लास्ट में ले लेंगे, 15th क्वेश्चन, ठीक है। 16 देख लेते हैं, ठीक है। हमने छोड़ा था ना, कौन सा छोड़ा था? 10वां 11वां 12वां
सॉरी नहीं, 9वां 10वां और 11वां एक तो 15वां अभी लास्ट में करवाता हूँ, ठीक है। कह रहा अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर, ठीक है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। क्या कह रहा है, एक धागा लिया गया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 30 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। अगर उसको व्हाट विल हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी अगर उसका क्या कहते हैं, अगर उसको स्क्वायर बनाया जाए या एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाए या रेगुलर हेक्सागन, तीनों में पता है क्या कॉमन है? स्क्वायर में सभी की साइड सेम, बराबर होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी की साइड सेम बराबर होती है, रेगुलर हेक्सागन जहाँ पे रेगुलर आता है मतलब सभी की साइड बराबर होती है। हेक्सागन में कितने साइड्स होते हैं? या 5 6 होते हैं, 6 ठीक है। पेंटागन में 5 होते हैं, ठीक है। 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। देख कैसे करेंगे, ठीक है। कितना लंबा था अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट लेंगे, लिखोगे लेंथ, या ऐसे लिख दो लेंथ ऑफ ईच साइड if the string is used to form what? A square तो लिखोगे 30 टोटल डिवाइडेड बाय कितने साइड होते हैं? 4 ना, 4 इसको डिवाइड कर दो, 4 1 4 4 7 28 बचा 2, ठीक है, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ ये? इधर 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड हुआ। ये 30 था, ये 4 था, छोटा लेंगे इससे बचा 2, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 0 20 आगे समझ। यस भैया दूसरा क्या बोल रहा है? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 30 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। इनको डिवाइड कर दोगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन कितनी साइड्स होती हैं? 6 कर दोगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे समझो। 16 हो गया हमारा, 17 देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कंपास एंगल ऑफ फॉलोइंग, है रूलर और कंपास? नहीं है नहीं भैया तो इसको भी लास्ट में करेंगे, लेकर आ जाइए तब करेंगे, ठीक है। लेकर आना चाहिए था। इसके लिए कंपास चाहिए, कंपास चाहिए और रूलर चाहिए, स्केल मतलब, ठीक है। इसके लिए आऊँगा, हाँ सब ले आना। ठीक है 18th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट, और जो बच गए हैं उन्होंने टेनिस ऑप्ट किया, ठीक है। इफ स्टूडेंट कैन ऑप्ट ओनली वन गेम फाइंड द रेशियो, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही गेम को ऑप्ट कर सकता है तो हमें रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, टोटल वो लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाँ 1800 ठीक, 1800। राइटिंग समझ में आ रही है ना, है ठीक है। लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक ऑप्टेड क्या बास्केटबॉल बास्केटबॉल, जो बेटा जैसा क्वेश्चन में लिखा होता है वैसे ही लिखा करो पहले, बास्केटबॉल आगे पीछे मत करो, ठीक है। 750, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ऑप्टेड ऑप्टेड क्रिकेट क्रिकेट। ठीक है, कितने? 800। 800। ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टेड टेनिस टेबल टेबल टेनिस, सॉरी क्या है? टेबल टेनिस है ना। टेबल टेनिस। ठीक है, कैसे निकालेंगे? नहीं माइनस कर देंगे। 1800 माइनस करेंगे 750 प्लस प्लस 800। 800। ठीक है, कितना आ गया? माइनस 714 15 1550। यही हुआ ना? हाँ यही हुआ। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? 1600 17 18 250 स्टूडेंट्स। ठीक है, 250 लोगों ने टेबल टेनिस लिया है। हाँ ठीक है। Yes, भैया। क्या कह रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कह रहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर टेबल टेनिस। ठीक है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ऑप्टेड बास्केटबॉल बास्केटबॉल टू टेबल टेनिस। बास्केटबॉल कितने लोगों ने चूज कर? 750। 750। ठीक है, और टेबल 250। टेनिस 250। ठीक है, 0 से 0 कट गया, Yeah. और 5 5 से 25 5 1 से 5। 5। ठीक है, Yeah. 5 कम 5 5 दिए 15। ठीक है, तो 3:1 आ गया। 3:1। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। आ गया समझ में ये? यस भी आ रहा है। अगला क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट क्रिकेट टू बास्केटबॉल। ठीक है, रेशियो ऑफ स्टूडेंट। रेशियो ऑफ, ये पूरा ऐसे लिख लेना। ठीक है, हु ऑप्टेड हाँ सेम आएगा लाइन। ठीक है, क्रिकेट क्रिकेट टू बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। ठीक है, Yeah. तो क्रिकेट कितने लोगों ने चूज करा है? 800। 800। बास्केटबॉल 750। 750। ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, किससे जाएगा? 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5 5 5 25 5 एकम 5 6 7 5 6 30। ठीक है, रेशियो आगे तेरा 16 रेशियो 15। सर ठीक है, यस भैया। ठीक है, आगे चलो। यस भैया। सी देख लो, सेम वैसे लिखोगे, पीछे से कॉपी कर लेना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। ठीक है, Yeah. लेकिन मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, एग्जाम में तुम्हें ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिखना है। ठीक है, Yeah. ये तो हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ बास्केटबॉल टू किसका निकालना है? बास्केटबॉल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, बास्केटबॉल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, टू बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने? ये 750। जो सबसे पहले बोला है ना उसी को ही लिखेंगे। ठीक है, ये 750 टोटल नंबर 1800। 18। 0 से 0 कट गया। ठीक है, आगे बताओ। 5 से कर देंगे, 5 ये 5 15। 5 5 25 5 दिया 15 16 17 18 5 6 30। ठीक है, आगे कटेगा। भैया 5 5 6 7 5 25 5 दिया 15 16 17 18 5 6 30। आगे तो नहीं कटेगा। 15 रेशियो 36 आ गया। फाइंड द आ गया समझ में? आंसर 19 कर लेते हैं आप। फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग a rectangular park of लेंथ 175 मीटर एंड द ब्रेथ ऑफ इतना। ठीक है, 20 ये भी करवा रखा है मैंने।
12 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से अगर वो लेता है, ठीक है। तो फेंसिंग करवानी, फेंसिंग क्या निकालेंगे हम बताओ, रेक्टेंगुलर पार्ट का। रेक्टेंगुलर बात का तो हम निकालेंगे इसका पहले पेरीमीटर भैया। नहीं भैया, अंदाज़ा बोलता है ना। नो भैया, ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ है इसकी 175 मीटर, 175 मीटर। ठीक है। और ब्रेथ बात है इसकी 125 मीटर, 125 ठीक है। पर मीटर। फेंसिंग, ठीक है। हाँ कोस, ठीक है। पहले पेरीमीटर निकाल देंगे, पेरीमीटर, ठीक है। हाफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल्स टू व्हाट? 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 170 और 175, 5, 80, 90, 100, 200 गया, ये 300 आ गया, ठीक है। 600 मीटर मीटर आ गया, तो 600 मीटर का ठीक है। अब कोस निकाल देंगे, ठीक है। कोस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर मीटर। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, ठीक है। 12 6 जा 12 6 जा 72, 72 7,200 रुपीज़, ठीक है। आगे समझ में इजी। आंसर देख ले 20। क्या कह रहा है? कोस्ट ऑफ अ डजन पेन्स, एक दर्जन पेन की कीमत 180 रुपीज़ है। कोस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इतनी, फाइंड द रेशियो था कोस्ट ऑफ पेन टू द कोस्ट ऑफ अ पेन टू द कोस्ट ऑफ अ बॉल पेन, ठीक है। कह रहा है एक दर्जन पेन की कीमत, ठीक है, 180 रुपीज़ है, ठीक है। और 8 बॉल पेन की कीमत 56 रुपीज़ है। तो एक पेन की कीमत और एक बॉल पेन की कीमत का रेशियो बताना है। आगे समझ में सिंपल है, लिखोगे कोस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इक्वल्स टू, ये सिंबल वगैरह लगाया करो, इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 180 रुपीज़, ठीक है। यस भैया। कोस्ट ऑफ 8 बॉल पेन बॉल पेन्स इक्वल्स टू 156 56 रुपीज़, ठीक है। अब इसका एक एक कोस्ट निकालो, एक एक पेन का कोस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। 180 इसका निकाल रहे हैं हम, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 56 क्यों आएगा? डजन है ना, 12 आएगा, ठीक है, ठीक है। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, कितना बचा? 6 बचा ना, यस भैया। हाँ 6 बचा। 12 5 जा 60, ठीक है। तो एक पेन की कीमत कितनी आ गई? 15 रुपीज़, ठीक है। अब ऐसे निकालेंगे इसका कोस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, कोस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कितने का है? 56, ये 8 बॉल को बताया था, ये 8 रुपये आ जाएगा इधर, ठीक है। 8 7 से ये तो 7 रुपये का एक बॉल पेन है, ठीक है। अब रेशियो निकाल देंगे इसका, हाँ ठीक है। रेशियो इक्वल टू कितना आएगा? 15:7 15:7 आ गया समझ में, इजी था, ठीक है। आंसर देख लेते हैं 21, ठीक है। गिवन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, गिव एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस कह रहा है। हाँ एक्सप्रेशन हमें बनाना है इसकी, ठीक है। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है।
इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत ईजी है, समझ लो तुम्हें आंसर दे रखा है। लिखा हुआ 7 एडेड टू पी, 7 एडेड टू पी पी, ठीक है। तो पी लिखोगे, कौन ऐड हुआ है, 7 हुआ, तो 7 लिखोगे ऐसे, समझ गए। अब पी जैसे छोटा लिखा हो तो पी छोटा ही लिखना, ठीक है। जी। खत्म आंसर। अब देखो क्या लिखा है, 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम पी, ठीक है। भैया तो Seven. पी माइनस 7। हाँ, तो लिखोगे पहले देखोगे कौन सब्सट्रैक्ट हुआ, लिखा हुआ सब 7 सब्ट्रैक्टेड, 7 सब्ट्रैक्ट हुआ है, किस में से, पी में से, तो पी में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। आ गया समझ में। अब p मल्टीप्लाइड बाय 7, p मल्टीप्लाइड बाय 7 कैसे करोगे, p इसको लिख दो 7 मल्टीप्लाई p, 7 मल्टीप्लाई p लिख दो या 7 p लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि अभी पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया कि दोनों का रिलेशन मल्टीप्लिकेशन में होता है। आ गया समझ में। अब यार क्या हुआ, इसमें का एक ऑटो ये तुझे आया समझ में, क्वेश्चन 21। और इसमें का एक ऑटो 300 के बराबर है। हाँ, एक ऑटो 300 ऑटोज के बराबर है। क्वेश्चन पर लेते हैं। फॉलोइंग इज द पिक्टोग्राफ, ठीक है, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड है, ये डेज हैं कि किस किस डेज में कितने मैन्युफैक्चर्ड हुए, और एक ऑटो 300 ऑटोज के बराबर है, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या कह रहा है। ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ ऑटोज मैन्युफैक्चर्ड, सबसे कम किस कौन से दिन पे हुए भैया बताओ। फ्राइडे एंड वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है, ठीक है, यही लिख दो कि ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे एंड फ्राइडे, ठीक है। अगला, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड, सबसे ज़्यादा भैया हुआ ट्यूसडे में, ऑन ट्यूसडे। आगे, फाइंड out the approximate number of auto manufactured in the particular week. Find out the approximate number. Find out the approximate number of autos manufactured in the particular week. इस पर्टिकुलर वीक में मंडे से लेकर सैटरडे तक कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक है, ठीक है। तो मंडे को कितना हुआ, मंडे को 2100, 1 2 3 4 5 6, 2100 क्या बोल रहा है, मतलब 300 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 5 है, ये 5 यानी यहाँ तक ये सारे 5 होंगे, 5, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 30 हो गए, 30 तो इतने हो गए, 30, बाकी इतने काउंट कर लो, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40, ठीक है, 40 ऑटोज हो गए, और एक ऑटो 300 के बराबर है, ठीक है। ये कितना हो गया, 12, 1 2 3 12,000 ऑटोज, ठीक है। ठीक है, manufactured in the particular week equals to 40 into 300, ठीक है। इधर लिख देंगे 1 ऑटो इक्वल्स टू 300 ऑटोज, ठीक है। 12,000 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया,
क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम वीट इज 5 किलो गेहूं का जो प्राइस इतना है। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ वीट, ठीक है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज इन 61 रुपीज़, ठीक है। निकाल लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ उसको 5 kg 5 kg ऑफ वीट, और ठीक है। कितना? 30 रुपये 50 पैसे, ये 30 रुपये 50 पैसे, ठीक है। ये अब इधर यही निकाल देंगे सेम। कॉस्ट ऑफ 1 kg, 5 का दे रखा था ना, 1 का निकालेंगे। वीट कैसे निकालेंगे? 30.50 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। यस भैया ये ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। ये 0 काट दिया, ठीक है। 5 से कम 5, ठीक है। 5 से 30, ठीक है। 5 से कम 5, ठीक है। 6.1, ये आ गया 6.1 रुपीज़, ठीक है। क्यों आया 6.1 रुपीज़? क्योंकि ये आया 61, ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6.1 रुपीज़, ठीक है। यस भैया ये 6 रुपीज़ 1 पैसे का 1 किलोग्राम गेहूँ है। यस भैया आ गया समझ में? हाँ अच्छा एक किलोग्राम को 6.1 के हाँ, 6.1 तो नहीं होता, 6.1 रुपीज़ कह लो या 6 रुपीज़ 10 पैसे कह लो, बात ही की है। आगे समझ में? Yes, sir. क्योंकि इसके आगे 0 लग ही जाता है, ठीक है। अब इसका ये निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम वीट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम वीट इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 6.1, ठीक है। या 10 कह लो या 1 कह लो, बात एक ही है, पॉइंट के नीचे लगा सकते, ठीक है। 8 1 से 8, ठीक है। 48, ठीक है। 48 रुपये 80 पैसे। 48 रुपये 80 पैसे आगे समझ में? ये देखो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। कौन सा बी देख लेते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज? 61 रुपीज़, ठीक है। लिखोगे क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन इन 61 रुपीज़। 61 रुपीस कुछ क्या करोगे बताओ? है 61 इंटू 6.10, ठीक है। यस भैया मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इधर कर लेते हैं 61 को 61 से 1 6 आ गया, 6 1 6 आ गया, 36 आ गया, 1 6 6 12 7 3 आ गया, ठीक है। 2 के बाद डेसिमल आ गया। ओ सॉरी गलत कर दिया, सॉरी। ये पूछ रहा है 61 रुपीज़ में कितना हम गेहूँ खरीद सकते हैं, ठीक है, यस भैया ठीक है, ठीक है। यस भैया तो टोटल रुपीज़ है हमारे पास 61, ठीक है। और हमारे पास ये है इतना, इतने रुपए में कितने आ जाएंगे? ठीक है, हाँ ऐसे करेंगे, आगे समझ में, ठीक है। तो भाई इसको ये डेसिमल नोट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, अच्छा बढ़ गया 61 से 61 कट गया, यानी 10 किलो आ जाएगा। 10 kg आ जाएगा हाँ 61 रुपीज़ में 10 किलो आ जाएगा। आगे समझ में? इजी। क्वेश्चन देखा भी करा करो कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, ठीक है।
ये भी एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है कि वो गलतियां पकड़ ले। ठीक है, 24 देख लेते हैं आंसर। ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are इतने will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है, इतनी है। ठीक है, और जो एक एरिया जिसका लेंथ और ब्रेथ इतनी है कि उसमें फिट करनी है, तो कितनी टाइल्स ऐसे नहीं जरूरी होंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ ब्रेथ टाइल, लेंथ ऑफ अ टाइल 12 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ टाइल्स ब्रेथ ऑफ अ टाइल कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। एरिया कितना जाएगा इनका? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। ठीक है, लेंथ 12 इंटू 5, 12×5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, लेंथ ऑफ ऑफ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर रीजन कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना आ गया? 144 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 100 इंटू 144 इक्वल्स टू, लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है, तो 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड to fit region। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको? सिंपल 14400 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 6 कम 6 6 6 दूनी 12 13 14 6 चौक 24। ठीक है, 0 का 0। ठीक है, तो कितने टाइल जरूरी होंगे? 240। आगे समझ लो। बी देख लेते हैं। अगर 70 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर and 36 सेंटीमीटर एंड 36 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 को 70 से करा, 7 21 21 4 25 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, number of tiles required to fit in a rectangular region equals to 2520 divided by 60। ठीक है,
6 चौक 24, ठीक है, 6 दूनी 12, 42 टाइल्स। 42 टाइल्स के लिए बताइए। बस आगे समझ में। we continue. Complete the table and by inspecting of the table 25 तो देख लेते हैं जी कितने क्वेश्चन बचे हैं। मेरे 30 है ना, ये 5 क्वेश्चन बचे हैं। मैं यहाँ से 5 क्वेश्चन बचे अभी हमने 4 क्वेश्चन भी नहीं किए हैं। कितने घंटे का एग्जाम होता है? ये हमारा 3, भी 2 से लेकर 4:30 बजे तक का होता है। 2 से 4.5, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। भैया ठीक है। कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन है। देख m + 8 14 है, यस भैया ठीक है। यस भैया m + 8 14 है, यस भैया ठीक है। तो m इधर 1 दे रखा है, या एक मिनट रुक। ठीक है, देख कह रहे कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द फॉलोइंग टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन ऑफ m + 8 = 14। ऐसे निकाल लेंगे, m = 6 होगा, ठीक है। m 6 + 8 14 होता है, हमें पता है, ठीक है। इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। फिर भी कह रहा है तो हम निकाल देते हैं, ठीक है। m + 8, ठीक है, ये निकालना है हमें। 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यानी 1 + 8 = 9 9, 2 + 8 = 10 10। भैया मेरे पास में 10 होगा। अच्छा हाँ, 4 + 8 12 5 + 8 13 6 + 8 14 7 + 8 15 8 + 8 16 9 + 8 17 10 12 13 14 15 16 17 अलग गिनती पढ़ रहा था मैं तो। आ गया, यस भैया कितना इजी कितना इजी है लिख दो के बाय तो बाय इंस्पेक्टिंग द टेबल इतना इजी होता तो मैं फटाफट आ गया करूँगा जरूर पेपर सारा। ठीक है, आ गया समझो। कुछ था नहीं वैसे इसके अंदर, तेरे सारे पेज ही फट रहे हैं भाई। मेरे पेजी ऐसे सारे मेरा पेजी जादूगर है। हाँ शायद पेज की गलती होगी ना। नहीं भैया पेज की थोड़ी की मेरी गलती होगी। ठीक है, द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ऑन 6 consecutive days इज शोन बिलो, ठीक है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस, ठीक है। है भैया ठीक है।